तो मूवी की शुरुआत होती है एक रिकैप से, जहां बताया जाता है कि आज से लगभग 5 साल पहले गॉडजिला और कोंग के बीच एक जबरदस्त टकराव हुआ था। इस फाइट में गॉडजिला ने कोंग को हरा दिया था और फिर वो समंदर की गहराइयों में कहीं गायब हो गया। उस दिन के बाद से गॉडजिला का कोई पता नहीं चला, न किसी ने उसे देखा, न ही उसकी कोई खबर मिली। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम पहुँचते हैं कोंग के निवास स्थान, जो कि अब एक सुरक्षित और सीमित क्षेत्र बन चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि कोंग अब पहले से बहुत बड़ा हो गया है। उसका साइज काफी बढ़ चुका है। वो सुबह उठता है, इधर उधर घूमता है और पानी में मस्ती करता है। इसी के साथ हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो कोंग को बेहद प्यारी लगती है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। कोंग उस बच्ची की हर बात मानता है, लेकिन यह बच्ची न तो बोल सकती है और न ही सुन सकती है। इसके बावजूद दोनों के बीच एक गहरा कनेक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि कोंग काफी गुस्से में रहता है। एक बार वो इतना एग्रेसिव हो जाता है कि एक बड़ी सी ट्रे को जोर से घुमाकर आसमान की ओर फेंक देता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। यहीं पर हमें यह पता चलता है कि कोंग को इस टाउन के अंदर इसलिए रखा गया था ताकि गॉडजिला उसे ट्रैक न कर सके, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। अगर गॉडजिला को कोंग का पता चल गया तो फिर से जंग हो सकती थी। अब क्योंकि कोंग का साइज पहले से कई गुना बढ़ गया था, इसलिए फैसला किया जाता है कि उसे यहाँ से किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए। फिर हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है, एक लड़का जो एक टेक कंपनी के लिए काम करता है। वो एक हैकर भी होता है। जिस कंपनी में वो काम करता है वो मशीनों और रोबोट्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाती है। लेकिन इस लड़के को अपनी कंपनी पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि ये कंपनी कुछ ऐसा बना रही है जो नहीं बनाना चाहिए। वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है और पता चलता है कि कंपनी कुछ बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। तभी वहां पर अलार्म बजने लगता है और ये अलार्म किसी और का नहीं, गॉडजिला के आने का था। हम देखते हैं कि गॉडजिला समंदर से बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही तबाही मचाने लगता है। वो हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। किसी को समझ नहीं आता कि गॉडजिला जो इंसानों की रक्षा करता था अब उन पर हमला क्यों कर रहा है। यहीं पर हमें पता चलता है कि गॉडजिला के पास एक न्यूक्लियर पावर है और वो उसी पावर से पूरी कंपनी को तहस नहस कर देता है। इस हमले की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि गॉडजिला वापस आ चुका है, लेकिन इस बार वो बदल चुका है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा जो इंसानों को बचाता था। अब वो गुस्से में है और सबको तबाह करता जा रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है कंपनी के ओनर पर, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूज चैनलों पर दुनिया को ये बता रहा होता है कि उनकी कंपनी एक बेहद खास प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। बहुत जल्द वे एक ऐसी डिवाइस बनाने वाले हैं जो गॉडजिला का सामना कर सकेगी। इसी न्यूज को एक लड़की देखती है। उसका नाम है मैडिसन। मैडिसन को ये बात हजम नहीं होती। उसे यकीन नहीं होता कि गॉडजिला ने हमला किया है। वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी और उसका मानना था कि गॉडजिला ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो इस न्यूज को झूठ और पब्लिसिटी स्टंट समझती है। उसका कहना था कि गॉडजिला तो हमेशा इंसानों की मदद करता है, उनकी जान बचाता है, न कि उन्हें मारता है। मैडिसन अपने पिता के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। गॉडजिला के साथ कुछ किया गया है, तभी वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। लेकिन उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, बेटा ये सारे क्रिएचर्स, सारे टाइटन्स भी इंसानों की तरह ही हैं। इनके मूड बदल सकते हैं। गॉडजिला भी अब बदल चुका है। मैडिसन उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती और वहां से चली जाती है। इसके बाद वो एक हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है, जिसने गॉडजिला के बारे में कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें पोस्ट की होती हैं। उस हैकर का मानना था कि कंपनी के पीछे कोई रहस्य छुपा है। अब मैडिसन डिसाइड करती है, हमें इस हैकर से मिलना होगा, सच जानना होगा। गॉडजिला ऐसा क्यों कर रहा है? उस कंपनी को उसने क्यों तबाह किया? अब सीन कट होता है और हम कंपनी के ओनर को देखते हैं, जो एक सीनियर वैज्ञानिक डॉ नाथन से मिलने जाता है। डॉ नाथन सिर्फ एक प्रोफेसर ही नहीं बल्कि एक एक्सपर्ट रिसर्चर और साइंटिस्ट भी हैं। कंपनी का ओनर उन्हें बताता है, आपका होलो अर्थ वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था। असल में डॉ नाथन ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि धरती के अंदर एक और रहस्यमयी दुनिया है जिसे होलो अर्थ कहते हैं, एक छुपी हुई दुनिया जो आम आंखों से नहीं दिखती, और वहीं से सारे टाइटन्स की एनर्जी आती है। कंपनी के ओनर डॉ नाथन को बताता है कि अब उन्होंने होलो अर्थ के अंदर एक पावरफुल एनर्जी सोर्स ढूंढ लिया है। ये वही एनर्जी है जिससे सारे टाइटन्स ताकत पाते हैं। अब सवाल उठता है, अगर इंसान इस एनर्जी सोर्स तक पहुंच जाए तो क्या वे गॉडजिला का मुकाबला कर सकते हैं? और यहीं से शुरू होती है एक नई खोज, एक नई यात्रा होलो अर्थ की ओर। अब सीन आता है डॉ नाथन पर, जो कंपनी के ओनर से पूछते हैं, हम होलो अर्थ तक जाएंगे कैसे? वहां पहुंचना आसान नहीं है। कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी कोशिश की थी, लेकिन वो वापस नहीं लौट सका। यहीं पर हमें एक और महत्वपूर्ण बात पता चलती है, होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती। इस वजह से वहां हर चीज हवा में उड़ने लगती है, यानी वहां जाना जानलेवा हो सकता है। इस पर कंपनी का ओनर डॉ नाथन को भरोसा दिलाता है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद
मदद से हम सुरक्षित तरीके से होलो अर्थ तक पहुंच सकते हैं। वो आगे बताता है कि हर टाइटन के अंदर एक खास एबिलिटी होती है। वो अपने घर को महसूस कर सकता है, उसे ढूंढ सकता है, और इसीलिए हमें कोंग की मदद लेनी होगी। अब नाथन अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलने जाते हैं, जो कि एक फीमेल डॉक्टर होती है और कोंग की केयरटेकर भी। नाथन उसे समझाते हैं हमें कोंग को उसके घर भेजना चाहिए। होलो अर्थ ही उसका असली घर है। हम उसे यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, और अगर वो बाहर निकला तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा। शुरुआत में डॉक्टर इस बात से सहमत नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहस के बाद आखिरकार वो भी मान जाती है, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद पूरी टीम एक खास आर्मी के साथ कोंग को होलो अर्थ की ओर ले जाने निकलती है। कोंग को भारी जंजीरों में बांधकर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है। कोंग की प्यारी दोस्त, वही छोटी बच्ची, इशारों में उससे बात करती है। बच्ची बताती है कि कोंग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे बांधा गया है। वो आजाद रहना चाहता है। इस पर आर्मी का लीडर फीमेल डॉक्टर से कहता है हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं जाएंगे, हम एक अलग रूट लेंगे ताकि उसे भनक भी न लगे। फीमेल डॉक्टर भी सहमत होती है। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। गॉडजिला और कोंग के बीच पुरानी दुश्मनी है। दोनों खुद को मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं। अगर वो आमने सामने आ गए तो तबाही तय है। अब सीन कट होता है। हम फिर से मैडिसन को देखते हैं, जो अपने एक दोस्त के साथ उस हैकर से मिलने जाती है। हैकर उन्हें एक बड़ा खुलासा करता है। वो कंपनी एक बहुत बड़ी और खतरनाक चीज बना रही है और उसे हांगकांग में शिफ्ट किया जाएगा। यह बात सुनकर मैडिसन और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं और यहाँ से सच्चाई के पीछे उनकी खोज और तेज हो जाती है। डॉक्टर नाथन आदेश देते हैं कि सब कुछ बंद कर दो, सभी इंजन और मशीनों को शट डाउन कर दो, ताकि गॉडजिला यह समझे कि हम हार चुके हैं और मर चुके हैं। जब ये सब शट डाउन कर दिया जाता है तो गॉडजिला गुस्से में आकर उन्हें देखता है और फिर वहां से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती हैं कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो गॉडजिला हमें फिर से महसूस कर पाएगा और हम पर हमला कर देगा। तब नाथन कहते हैं हम उसे उड़ा कर ले जाएंगे। दूसरी तरफ मेडिसिन अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी में घुस जाती है, ये चेक करने के लिए कि आखिरी कंपनी क्या बना रही है। गॉडजिला को गुस्सा आता है और वह हमला कर देता है। वहाँ पर उन लोगों को एक बड़े जानवर के अंडे मिलते हैं। फिर जैसे ही उन्हें अंडे मिलते हैं उनका दरवाजा लॉक हो जाता है। असल में जहाँ ये लॉक होते हैं वह एक मशीन होती है जो इन लोगों को अंडों के साथ तेजी से होलो अर्थ की ओर ले जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी आर्मी कोंग को होलो अर्थ के पास पहुंचाने में सफल हो जाती है। कोंग को कहा जाता है कि वह होलो अर्थ वाली गुफा में जाए। हालांकि कोंग पहले इनकार करता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वे उस बच्ची के जरिए कोंग से कहेंगे कि वह वहां जाए, क्योंकि कोंग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था। साथ ही यह भी बताया जाता है कि उसकी फैमिली भी वहां है और वहां और भी क्रिएटर्स हैं। कोंग अंत में गुफा में जाने के लिए सहमति दे देता है। अब कोंग उस होलो अर्थ वाली गुफा में जाता है और ये लोग अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कोंग के पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ एक अलग तरह की दुनिया थी जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं था। इस वजह से इन लोगों की जान बच जाती है। होलो अर्थ में अलग अलग प्रकार के मॉन्स्टर्स होते हैं और तभी एक उड़ने वाला मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर हमला कर देता है। यह मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी हमला करने वाला होता है, लेकिन कोंग उसे पकड़कर मार डालता है और फिर उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कोंग तेजी से आगे बढ़ता है, जबकि बाकी लोग भी कोंग के पीछे पीछे जाते हैं। अब होलो अर्थ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। मेडिसिन और उसके दोस्त हांगकांग पहुँचते हैं और वहाँ पर उन्हें उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चलता है। गॉडजिला को मारने के लिए कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है और इस नए गॉडजिला का नाम है मेगा गॉडजिला। मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति वही होता है जिसे कंपनी के ऑनर ने द नाथन से मिलवाया था। मेगा गॉडजिला की ताकत को चेक करने के लिए वहाँ एक स्कल क्रॉलर छोड़ा जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उस स्कल क्रॉलर को मार डालता है, लेकिन यहाँ एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। उन्हें मेगा गॉडजिला को पूरी तरह ऑपरेट करने के लिए और भी ज्यादा पावर की जरूरत होती है और वो पावर सिर्फ और सिर्फ होलो अर्थ में मौजूद थी। इसी वजह से कंपनी का मालिक उस एनर्जी सोर्स की तलाश में था ताकि मेगा गॉडजिला को दोबारा पूरी ताकत से जिंदा किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो चुका है। गॉडजिला को ये महसूस हो जाता है कि कोई और शक्तिशाली अस्तित्व जाग चुका है। इसी वजह से वह हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं जहाँ मेगा गॉडजिला था, उसी होलो अर्थ में वह शक्तिशाली एनर्जी सोर्स छुपा हुआ था जो एक बड़े से पहाड़ के भीतर मौजूद था। कोंग उस पहाड़ की ओर बढ़ता है, उसका दरवाजा खोलता है और जोरदार दहाड़ लगाता है। वहां उसे एक हथियार मिलता है, एक विशाल एक्स कुल्हाड़ी। लेकिन यह कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं होती। ये गॉडजिला के शरीर से बने हुए स्केल्स उसे बेहद ताकतवर बना देती है। कोंग उस एक्स को लेकर एक गुफा जैसी जगह पर बैठ जाता है, एक राजा की तरह।
जैसे वह उस जगह का असली शासक हो। उधर गॉडजिला अब हांगकांग पहुंच चुका होता है और मेका गॉडजिला की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी ओर कोंग को उस एनर्जी सोर्स तक पहुंच मिल जाती है। तभी उसे ये भी समझ आता है कि वही एनर्जी सोर्स उसकी कुल्हाड़ी को चार्ज कर सकता है, क्योंकि वह कुल्हाड़ी चार्ज होकर और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। इस बीच गॉडजिला को यह एहसास हो जाता है कि होलो अर्थ में कोई मौजूद है, शायद कोई शक्तिशाली प्राणी। इसलिए वह अपनी न्यूक्लियर पावर को जमीन पर मारता है। उसकी न्यूक्लियर बीम जमीन को चीरती हुई सीधा होलो अर्थ तक पहुंचती है, जहां कोंग मौजूद होता है। इसी बीच कंपनी की एक महिला प्रतिनिधि, फीमेल ऑनर, वहां मौजूद वैज्ञानिकों के साथ धोखा करती है। वह उस एनर्जी का एक छोटा सा सैंपल अपनी कंपनी को भेज देती है ताकि मेका गॉडजिला को पूरी तरह एक्टिवेट किया जा सके। डॉ इलिन, फीमेल डॉक्टर, उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। जैसे ही उस महिला को ये एहसास होता है, लेकिन तभी कोंग उसकी कार को पकड़कर उसे पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। ये दिखाता है कि वह अब किसी पर भी भरोसा नहीं करता। अब कोंग अपना चार्ज्ड एक्स लेकर गॉडजिला से मुकाबले के लिए तैयार हो चुका होता है। जैसे ही वह पहुंचता है, बिना देर किए वह गॉडजिला पर अटैक कर देता है, लेकिन लड़ते हुए अचानक उसकी एक्स एक ऊंची बिल्डिंग में फंस जाती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए गॉडजिला तुरंत पलटवार करता है और कोंग को जमीन पर पटक देता है। यहाँ से दोनों दिग्गजों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है। गॉडजिला बार बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है और कोंग पर हमला करता है, लेकिन कोंग हर बार बहादुरी से डटकर उसका सामना करता है। कोंग भी पीछे नहीं हटता। वह अपनी एक्स से गॉडजिला पर जबरदस्त अटैक करता है और उसे घायल कर देता है। गॉडजिला गुस्से से भर उठता है और अपनी न्यूक्लियर बीम से कोंग को जोर से दूर फेंक देता है, लेकिन कोंग अपनी एक्स का इस्तेमाल करते हुए उस पावर को अपने ऊपर आने से रोक लेता है। इन दोनों टाइटन्स के बीच फाइट काफी देर तक चलती रहती है, लेकिन अब धीरे धीरे यह साफ हो जाता है कि गॉडजिला ज्यादा ताकतवर है। कोंग थकने लगता है और लड़ाई में पिछड़ जाता है। गॉडजिला आखिरकार कोंग को जमीन पर गिरा देता है और उसके सीने पर अपना पैर रखकर जोर से दहाड़ता है। कोंग भी जवाब में गुस्से से दहाड़ता है, लेकिन उसकी ताकत अब जवाब दे रही थी। गॉडजिला उसे मारता नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी जीत दिखाता है और फिर वहां से चला जाता है। उधर कंपनी के मालिक को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका होता है, जिसके जरिए वो मेका गॉडजिला को पूरी तरह जगा सकता था। लेकिन जैसे ही मेका गॉडजिला एक्टिव होता है, वह तुरंत सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है। सबसे पहले वो उसी कंपनी के मालिक को मार डालता है जिसने उसे बनाया था, फिर उसके असिस्टेंट को भी मार देता है। इसके बाद वह दीवारों को तोड़ता हुआ बाहर निकल आता है। अब वह पूरी तरह से आजाद था। जब गॉडजिला मेका गॉडजिला को देखता है तो वह भी बिना झिझक उसके साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन अब की बार हालात बदल चुके थे। मेका गॉडजिला न सिर्फ ताकत में ज्यादा था, बल्कि तकनीक से लैस भी था। गॉडजिला उस लड़ाई में हारता हुआ नजर आने लगता है। टोस्नाथन कहते हैं कि अगर हमें कोंग को बचाना है तो उसे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा, और यही करने के लिए वो लोग उस एंटी ग्रेविटी शिप का इस्तेमाल करते हैं। वो शिप कोंग के सीने पर जोरदार झटका देती है, इतना ताकतवर कि वो छोटी बच्ची कोंग से कहती है, गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है, जाओ उसकी मदद करो। कोंग उसकी बात समझ जाता है और तेजी से शहर की ओर भागता है, ठीक वहीं जहां मेका गॉडजिला को खत्म करने ही वाला होता है। तभी वहां पर कोंगा धमकता है और आखिरी सेकंड में गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला तुरंत समझ जाता है, अब हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। दोनों टाइटन्स अब एक साथ लड़ते हैं, लेकिन मेका गॉडजिला अब भी भारी पड़ रहा था। कोंग को अपनी एक्स याद आती है, लेकिन वो एक्स अब चार्ज नहीं थी। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और उस एक्स से मेका गॉडजिला पर हमला कर देता है। मेका गॉडजिला भी जवाबी हमला करता है और कोंग को बुरी तरह घायल कर देता है। जैसे ही वो कोंग पर आखिरी वार करने ही वाला होता है, गॉडजिला बीच में आ जाता है और उसे रोक लेता है। उधर मेडिसन और वो हैकर जब देखते हैं कि मेका गॉडजिला को कंट्रोल करने वाली मशीन बंद नहीं हो रही, तो वो गुस्से में आकर उस पर पानी डाल देते हैं। इससे मशीन शॉर्ट हो जाती है और मेका गॉडजिला कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। यही वो पल था। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कोंग की एक्स को चार्ज कर देता है। अब कोंग की एक्स पावरफुल हो चुकी थी और अब वो पूरी ताकत के साथ मेका गॉडजिला पर टूट पड़ता है। कोंग पहले उसके हाथ तोड़ देता है, फिर पैर, फिर उसकी छाती चीर देता है और आखिर में उसका सिर उखाड़कर दूर फेंक देता है। मेका गॉडजिला अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। शहर में शांति लौट आती है, लेकिन तभी गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कोंग भी अपनी एक्स उठाकर तैयार हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अब एक आखिरी लड़ाई होने वाली है, पर नहीं, अब दोनों एक दूसरे को समझ चुके थे। वो आमने सामने खड़े होते हैं। फिर गॉडजिला धीरे धीरे पीछे हटता है और समंदर की ओर लौट जाता है। कोंग अब अकेला नहीं था। अब वह होलो अर्थ का राजा बन चुका था और उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ वहां ले गया, जहां वो अब अपना नया घर बनाने वाला था। और यहीं पर यह जबरदस्त फिल्म खत्म होती है।